नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में। और आज द गुड़गांव रिपोर्ट के एपिसोड में हम बात करेंगे एक फ्रॉड की। और फ्रॉड भी ऐसा हुआ है जिसमें एक बड़ी फिनटेक कंपनी मोबीक्विक, जिसको करीब 40 करोड़ रुपए का चूना लगा है। और ये पूरा जो फ्रॉड है वो नूह, मेवात और पलवल के इलाके में हुआ है। गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 53 जहां पर मोबीक्विक का हेडक्वार्टर है, वहां जो थाना पड़ता है 53 का, उसमें एक एफआईआर दर्ज कराई गई। और गुरुग्राम पुलिस ने अब इस मामले में 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 5 लोग जो हैं वो नूह, मेवात के बताए जा रहे हैं और एक पलवल का रहने वाला है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि उन्होंने करीब 8 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको फ्रीज किया है करीबन 2,500 बैंक अकाउंट्स में, और इन अकाउंट्स को भी अब फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही इस मामले की जांच की जा रही है कि किन किन खातों में ये पैसा ट्रांसफर किया गया। तो अब समझते हैं कि आखिर ये फ्रॉड हुआ कैसे। और जो इतनी बड़ी कंपनी है जिसके मिलियंस में मर्चेंट जो हैं वो यूजर्स हैं, और खासकर नूह जो जिला है वहां पर बड़ी संख्या में लोग मोबीक्विक का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ये पूरा फ्रॉड हुआ कैसे। तो इस फ्रॉड की शुरुआत है वो सितंबर 11 और 12 की जो रात है, उस समय रात के करीब 3 बजे होती है। और 3 बजे लोगों के जो मोबाइल फोन्स हैं उनमें, जिनके पास मोबीक्विक ऐप है, जो मोबीक्विक के यूजर्स हैं, उनके मोबाइल में एकाएक जो मैसेज है वो आते हैं धड़ाधड़। और उनके वॉलेट में लोग देखते हैं कि मोबीक्विक के हमारे वॉलेट में पैसे आ गए। आप अंदाजा लगाइए कि एक मेडिकल स्टोर संचालक है, उसके खाते में 1 करोड़ 13 लाख रुपए जो मोबीक्विक का उसका अकाउंट था उसमें शो होते हैं। और इसी मरोड़ा गांव में एक हलवाई है जो जलेबी बनाता है, उसके खाते में करीब 24 लाख रुपए जो है मोबीक्विक के वॉलेट में दिखाई देते हैं। और रातों रात जब लोगों के खातों में ये पैसे आए तो लोगों ने इस पैसे को ठिकाने लगाने की योजना भी बना ली। बहुत से लोग थे जो अलग अलग दुकानदारों के पास पहुंच गए, जो बड़े दुकानदार हैं और जो पेट्रोल पंप चलते हैं उनके पास पहुंच गए, क्योंकि वहां से कैश करा लें। मोबीक्विक टू मोबीक्विक ये ट्रांजैक्शन हो रही थी, यानी किसी और दूसरे ऐप में ये ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी। तो इस तरह के आउटलेट्स पर जाकर जो मर्चेंट्स जो है मोबीक्विक का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर लोग गए और लोगों ने कमीशन देकर ये जो अपने वॉलेट में पैसा आया था इसको कैश करा लिया। और कहा यह जा रहा है कि करीबन 20% से लेकर 50% तक लोगों ने कमीशन दिया है, क्योंकि लोगों के खातों में लाखों करोड़ों रुपए आए थे। अब ये बात जब सुबह हुई तो करीबन 8 बजे के आसपास इस पूरे फ्रॉड का खुलासा हुआ। और खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो ट्रांजैक्शन किए गए थे वो लोगों के ऐप में दिखा रहे थे, लेकिन वो खाता बैंक अकाउंट में नहीं आया। और उसके बाद में ऐप से भी उसका रिकॉर्ड जो है वो गायब हो गया। इसके बाद लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस में शिकायत दी गई। फिर इसके बाद मोबीक्विक का एक एम्प्लॉय ने भी शिकायत दी, और उसके बाद ये खबर सामने आई कि ये टेक्निकल ग्लिच है और इसी की वजह से पूरा फ्रॉड हुआ है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि करीबन 1 महीना पहले मोबीक्विक ने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया, तो उसमें कई बदलाव किए गए थे। उसके बाद ये टेक्निकल ग्लिच सामने आया। लेकिन इसकी जो खबर है वो बाहर कैसे आई, क्या इस पूरे फ्रॉड में किसी इनसाइडर यानी कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय का भी हाथ है क्या, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन इतना साफ है कि मोबीक्विक जो है उसको भारी नुकसान हुआ है, और करीबन 40 करोड़ रुपए का नुकसान इस पूरे फ्रॉड के दौरान हुआ, जो सितंबर 11 और 12 की रात को घटित हुआ है। आपको बता दें कि मोबीक्विक के साथ ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का फ्रॉड हुआ है। अक्टूबर 2017 में भी मोबीक्विक के साथ एक फ्रॉड हुआ था इसी तरह का, और उसमें कंपनी को करीब 19 करोड़ रुपए का चूना लगा था। और अब दोबारा से फ्रॉड हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 40 करोड़ रुपए का चूना मोबीक्विक को लगा है। आपको बता दें कि मोबीक्विक जो है उसके अगर बात करें स्थापना की, तो इसमें साल 2009 में बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू है, इन दोनों ने मिलकर इस फिनटेक कंपनी की शुरुआत की थी। और गुड़गांव में ही इसका जो हेड ऑफिस है वो गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित है। और कंपनी काफ़ी फिनटेक की एक बड़ी कंपनी है, और लाखों जो मिलियंस में मर्चेंट्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। खासकर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस जिले में ये फ्रॉड हुआ है, नूह जिले में, वहाँ पर ज़्यादातर लोग मोबीक्विक का ही इस्तेमाल करते हैं। और जो नूह जिला है वो बदनाम है साइबर फ्रॉड को लेकर। उत्तर भारत का जामताड़ा भी उसे कहा जाता है। और इसी तरह का फ्रॉड 2017 में जब हुआ तब भी इस इलाके से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि उन्होंने 6 लोगों को इस मामले में अभी तक अरेस्ट किया है। और ये जो खाते हैं इनको लेकर नूह पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। नूह के लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपके खाते में इस तरह से अचानक से कहीं से पैसा आया है तो आप जो है वो हमारी निगरानी में हैं, और आप उस पैसे को बजाय ठिकाने लगाने के आप आइए सचिवालय में। हमने एक कैंप लगाया हुआ है 23 सितंबर तक, आप आकर यहाँ मिलिए। साइबर सेल के जो मोबाइल नंबर है वो जारी किए गए हैं, और नूह साइबर पुलिस और गुरुग्राम की साइबर पुलिस मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस मामले में तमाम जो फ्रॉडस्टर हैं उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि
ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये करीबन करीबन जो बैंक अकाउंट इसमें सामने आए हैं अभी तक, उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं। तो इतने बड़े स्तर पर जब ट्रांजैक्शन हुई है तो पुलिस के सामने ये चैलेंज है, साइबर पुलिस के सामने, कि वो कितने लोगों को ट्रेस करेंगे। और ये जो खाते होते हैं ये अक्सर दूसरे स्टेट्स में भी कई बार ऐसा होता है कि जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है वो किसी दूसरे स्टेट का रहने वाला है। तो फिर ऐसे में ये केस लंबा खिंचता है। तो गुरुग्राम पुलिस के सामने ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका नुकसान मोबीक्विक जो है वो 40 करोड़ रुपए के घाटे के साथ तो उठा ही रहा है। साथ ही साथ मोबीक्विक के जो शेयर हैं दोस्तों वो भी 2% गिरे। कल ये रिपोर्ट जब सामने आई कि कंपनी में 40 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, उसके बाद 2% का घाटा मोबीक्विक के शेयर में भी देखने को मिला है। अंत में आप नू पुलिस और गुरुग्राम पुलिस जो साइबर सेल है वो जो जांच कर रही है उनके दोनों अधिकारियों के बयान सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। एक निजी कंपनी के मोबाइल ऐप मोबीक्विक में तकनीकी खराबी का फायदा उठाकर कंपनी को करीब 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के संबंध में सेक्टर 53 थाने में दिनांक 13/9 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 2,500 के करीब लाभार्थी खाता धारकों को खाता फ्रीज करवाया और करीबन उसमें 8 करोड़ से राशि जो है उन खातों के अंदर फ्रीज करवाई है और उसमें संलिप्त तो 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और अभियोग में अनुसंधान जारी है। जैसे ही आगे फर्दर उसमें और संलिप्त आरोपी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार करके अभियोग में नियम अनुसार कार्रवाई बताई है। अभी तक 40 करोड़ के करीब जो है वो राशि बताई गई है और जो इसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो 6 हैं, वो अपने नू मेवात के रहने वाले हैं। बाकी अन्य संलिप्त जो भी आरोपी इसमें आएंगे उनको जल्दी गिरफ्तार करके अभियोग में आगे फर्दर आपको डिटेल बता दीजिए। खाते टोटल 2,500 के करीब खाते फ्रीज किए गए हैं और इसमें से 8 करोड़ के करीब अमाउंट जो है वो अभी फ्रीज करवाई जा चुकी है। आगे उसमें तफ्तीश जारी है। अभी तक केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही उसमें कोई फर्दर डिटेल आएगी तो वो आपको उस बारे में बता दी जाएगी। इस संबंध में पुलिस अपने तौर पर हर तरह से इसमें अनुसंधान कर रही है। अगर इसमें मोबीक्विक कंपनी का कोई भी अगर एम्प्लॉय भी अगर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके अनुसार भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। अभी तक अनुसंधान जारी है जिसके अंदर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अगर इन फ्यूचर इसमें कोई ट्रेस आउट होता है तो नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, जैसे ही उसमें कोई रिपोर्ट आएगी वो आपको उसमें अभी तक जो लिखित शिकायत आई है उसमें 40 करोड़ का वर्णन। लघु सचिवालय के 3rd फ्लोर में 428 नंबर रूम है जिसमें मोबीक्विक से संबंधित इंजीनियर और पुलिस के साइबर सेल के एक्सपर्ट भी उसमें साथ बैठे हैं। तो पुलिस का आमजन से अनुरोध यही है कि वो रूम नंबर 428 में आए और जो कैंप जो है वो 16 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा। जिसमें किसी के साथ ठगी हुई है या किसी के पास पैसे आए हैं तो बेहिचक वो आकर अपनी समस्या है वो रूम नंबर 428 में बता सकते हैं।